राम से बड़ा राम का नाम, सिर्फ लिखने से मिलती है शक्ति, मन रहता है प्रसन्न। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम श्री राम जी के नाम की महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं। यानी कि श्री राम जी के नाम को लिखने के भी अनंत गुना फायदे हैं। आज हम आपसे यही बातें शेयर करने जा रहे हैं। कलयुग में राम का नाम इस माया रूपी संसार के भवसागर से पार लगाने वाला है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप श्री राम का नाम लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन यदि आप श्री राम का नाम लिखते हैं तो और भी उत्तम है। अब हम जानते हैं कि श्री राम जी का नाम कैसे लिखना चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई तरह की विधियां ऐसी बताई गई हैं जिसे अगर हम अपनी दैनिक जीवन में शामिल कर ले तो जिंदगी में आने वाली समस्त बाधाओं को हम आसानी से पार कर लेते हैं। इन्हीं सारी विधियों में श्री राम का नाम की महिमा से जुड़ी एक विधि भी है। माना जाता है कि कलयुग में राम का नाम इसी माया रूपी संसार के भवसागर से पार लगाने वाला है। राम नाम की महिमा तो ऐसी है कि एक बार जब पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि आप सारा दिन किसका चिंतन करते रहते हो, तो शंकर जी ने भी कहा कि हे देवी, मैं तो केवल संपूर्ण जगत में शक्ति के संचालन करता श्री राम का नाम ही जपता रहता हूँ। राम नाम की महिमा बताने के लिए सिर्फ यही एक कथा काफ़ी है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप श्री राम का नाम लेते हैं तो उत्तम है, लेकिन अगर आप श्री राम जी का नाम लिखते हैं तो और भी उत्तम है। राम नाम लिखने की तुलना एक ऐसी यज्ञ से की गई है जो जातक की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। ऐसे में राम के नाम को लिखने की सही विधि भी मालूम होना अति आवश्यक है। इसके लिए आपको ऐसा एक सफ़ेद कागज़ लेना होगा जिस पर एक भी लाइन ना हो। इसके बाद इस पर लिखने के लिए लाल कलम का इस्तेमाल करना चाहिए। माना जाता है कि प्रभु श्री राम को ये रंग अत्यंत ही प्रिय है। शुरुआत में कम से कम प्रतिदिन एक पेज तो अवश्य लिखें, हालांकि ये जरूरी भी नहीं है। इस बात पर भी विशेष ध्यान रखें कि श्री राम जी का नाम स्पष्ट एवं साफ साफ लिखा होना चाहिए। मान्यता है कि 90 दिनों तक निरंतर ऐसा करने पर भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होने लगती है और आपकी जो भी मनोकामना है वे मूर्त रूप लेने लगती है। लेकिन बीच में ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। इस दौरान शुद्धता का विशेष तौर पर ध्यान रखें। स्नान और साफ वस्त्र धारण करने के बाद ही श्री राम का नाम लिखना शुरू करें। लिखते समय भगवान श्री राम का ध्यान अवश्य करें। इन 90 दिनों के दौरान आपकी मानसिक चेतना भी बढ़ने लगेगी और आप आत्मिक सुख का अनुभव भी करेंगे। वैसे आजकल छपी छपाई श्री राम लेखन पुस्तिका भी मिलती है। इसे आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी धार्मिक संस्था से भी आप उपलब्ध करवा सकते हैं। ये इजीली मार्केट से भी मिल जाती हैं। इनमें अलग अलग छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं और एक बॉक्स में ही आपको राम का नाम लिखना होता है और ये पुस्तिका भी आपको पूरी कंप्लीट करनी होती है। जब पूरी पुस्तिका राम नाम से भर जाए तो आप इसी अयोध्या के राम नाम बैंक जैसी किसी संस्था को कोरियर भी कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप इस पुस्तिका को किसी नदी में विसर्जित कर सकते हैं या किसी हनुमान मंदिर में भी चढ़ाकर आ सकते हैं। मात्र राम नाम लिखने से ही हमारी बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। मेरे स्वयं का ये अनुभव है। मैंने जैसे जैसे श्री राम का नाम लिखा है मेरी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हुई है और ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह रही हूँ। और आप यकीन मानिए कि जैसी मेरी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हुई है आपकी भी मनोकामना अवश्य पूरी होगी यदि आप सच्चे मन से सुंदर सुंदर राइटिंग में श्री राम का नाम रेड कलर के पेन के साथ अवश्य लिखें। और राम नाम लिखते समय आप अपना मन बिल्कुल श्री राम जी के चरणों में समर्पित करके लिखें और ऐसा महसूस करें कि आप कॉपी में श्री राम का नाम लिखते लिखते साक्षात श्री राम आपके समक्ष खड़े हैं। आप यकीन माने आप भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे।
राम का नाम लिखना ही अपने आप में भक्ति में एक पहला कदम है। जब हम श्री राम जी का नाम लिखते हैं तो हम पूर्ण रूप से श्री राम की ओर ही समर्पित हो जाते हैं। जैसा कि जब हम श्री राम लिखते हैं तो एक तो हमारा ध्यान बिल्कुल राम नाम लिखने पर केंद्रित होता है, दूसरा हम मुंह से बोल भी रहे होते हैं, अर्थात हमारी जीवा भी श्री राम का उच्चारण कर रही होती है, और मन के अंदर हमारा जो मन चंचल है वो भी एकदम ध्यान केंद्रित कर लेता है श्री राम के नाम पर, क्योंकि हमारा ध्यान लिखने पर होता है कि कैसे हम र को आ फिर म लिख रहे हैं। यानी कि 2 अक्षर लिखने में ही हमारा 3 प्रकार की इंद्रियां लग जाती हैं इसी राम नाम में। और जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो प्रभु श्री राम के दर्शन हो ही जाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी रही होगी, और यदि आपके लिए उपयोगी है तो इसे आप आगे भी शेयर करेंगे, वीडियो को अपना एक लाइक भी अवश्य देंगे, और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, श्री राम का नाम अवश्य लिखें। जय श्री राम।